जून 2024 को शाम को खेत में पिताजी काम कर रहे थे, कृषि कार्य करते समय अचानक क्या है कि परिवार पे संकट आया। वो करंट लगने से दुर्घटना से उनका निधन हो गया। उस समय मेरे शुभचिंतकों ने मुझे और मेरे परिवार का हौसला अफजाई की इस दुख की घड़ी में, जिन्होंने मैं मानसिक रूप से संबल प्रदान किया, उनका हम आजीवन आभारी रहेंगे कि हमें ऐसे दुख के समय में संबल दिया। वो अपने लोग थे, उनका हम वो एहसान नहीं भूल सकते। आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि थी 21 जून को, तो हमने ये सोचा कि थोड़ा सामाजिक सरोकार करें। अपने सुनते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है वो पीड़ित और जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करने का जो संस्कार है वो अपने भारतीय संस्कृति सिखाती है। तो इसी बात को लेकर के गांव में इस तरह से हमने कैंप लगाए कि जो डॉक्टर आस के स्पेशलिस्ट, तो गांव में जो महिलाएं हैं, या गांव हमारा पड़ता है नौर से 18-20 किलोमीटर दूर, तो नौहर नहीं जा सकते, कुछ ज़रूरतमंद होते हैं। कई बार क्या होता है, खेतीबाड़ी का काम रहता है तो जाने में थोड़ा के आलस हो जाता है। तो उससे क्या है कि लोगों को फ़ायदा मिलेगा। गांव के लोगों का, आसपास गांव के पेशेंट आए और जो मेडिकल टीम आई, जो डॉक्टर आए और यहाँ जो आगंतुक आए, जो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। तो आज जो टीम आई थी वो कौन से हॉस्पिटल से आई थी? संजीवनी हॉस्पिटल से डॉक्टर आए, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विवेक जी सऊ, चर्म रोगों के वो शिवजी स्वामी, और आई स्पेशलिस्ट CTI हॉस्पिटल आनंद जी सैनी का हॉस्पिटल है राम सुखदास पार्क के पास, उनकी भी आई की टीम आई। सबकी OPD देखी, पूरा समय दिया, और OPD देख करके जो उनको लगा, डॉक्टरों को भी जो जांच यहाँ कैंप में की जा सकती है, जो मशीन यहाँ लाई जा सकती है हॉस्पिटल से, जैसे एक्सरे है वो करना यहाँ संभव नहीं, एक्सरे की मशीन हम एक दिन के लिए स्थापित नहीं कर सकते। तो जो मशीनें गाड़ियों में यहाँ ला सकते हैं, उन मशीनों के द्वारा जो जरूरत थी वो जांचें निःशुल्क की गई। जो दवाई उनको जरूरत लगी 5 दिन की, 10 दिन की, जो डॉक्टर को ये लगा कि इनको एक बार के लिए 5 दिन 10 दिन की दवाई देनी है, वो दवाइयाँ निःशुल्क दी गई। पेशेंट जो यहाँ आ जाए उनसे किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया गया। अच्छा विनोद जी, आज आपने चिकित्सा परामर्श शिविर का जो निःशुल्क कैंप रखा गया है, इसके साथ साथ रक्तदान शिविर का भी रखना था, क्या आगे रखेगा आप? रक्तदान का ये था कि मौसम इतना था कि कल शाम को आंधी आ गई, और कल दिन में ये था कि बरसात आएगा, और सुबह जब उठे यहाँ की व्यवस्था कर रहे थे तो फिर ऐसा हो गया कि बरसात आएगी, सुबह थोड़ी थोड़ी छांटें पड़ने लग गई। तो फिर हमने क्या है कि इस तरह से इसको व्यवस्था किया कि खाने का, चाय का इधर अपने घर में किया, या इस घर में मकानों के अंदर ही सारी व्यवस्था करने की कोशिश की। तो ऐसे समय में हमने ये सोचा कि जो रक्तदाता आता है और आए वहाँ रक्तदान करे, तो क्या है कि बरसात के समय में रक्तदान दाताओं को दिक्कत आती है। तो हम भविष्य में निश्चित रूप से मौसम को देखते हुए आगे महीने, 2 महीने, 4 महीने में रक्तदान शिविर का कार्यक्रम जरूर करेंगे। ठीक है।